सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो समझता है कि लोग मेरे में अगर मैं जाता हूँ तो मेरी इज्जत नहीं रहती, तो वो छुप कर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, ऐसी चीज़ें देखेगा कि वो अपना जो माइंड है, जो अपने दोस्तों के साथ बैठता है, वो भी अपना रिलैक्स रखेगा और लोगों को शो नहीं होने दे। ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को सुन्नत रसूल मोहम्मद मुस्तफा पे लेके चलें और अपने आप को मेन चीज़ है कि गलत कम्युनिटी से बचाएं, गलत सोसाइटी से, जहाँ पे गलत लोग हैं उनसे परहेज़ करें, ना जाएं। जहाँ पे अच्छे लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, उनके पास जाएं। आजकल का तो ट्रेंड है, जो बदमाश लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो वो बहुत बड़े चौधरी बने हुए हैं, हाँ, और जो शरीफ जो सच का साथ दे रहे हैं, वो उनको अवाम ना नहीं उस तरह समझती। और सर आपने मौलवी की बात की तो मुझे याद है कि आजकल मौलवी साहब भी बड़े उतले लेवल पे जा रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आए दिन आपने वीडियो स्कैंडल भी देखे होंगे। तो हालांकि ये तो हमें दीन का दर्स दे रहे हैं, ये लोगों को इन चीज़ों से गुमराह होने से बचा रहे हैं, लेकिन ये खुद ही उस तरह इन्वॉल्व हैं। ये ऐसे बचा, इनके लिए बात यही है कि असल में ये लोगों की जो मौलवी हजरात हैं, इनकी जो है ना बैठक जिसे कहते हैं गैदरिंग, वो ठीक नहीं है। मौलवी हजरात की गैदरिंग ठीक नहीं है। वो मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ाने के लिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, महज अपनी ड्यूटी समझ के, वो खुदा के लिए नहीं जाते, अपनी ड्यूटी देते हैं। और उनकी कम्युनिटी गलत है। उनकी आपने किसी दर्स में अपना बच्चा भेजना है, पहले जो उसका मोहल्ले में उसकी आप सर्च करें, फाइन करें कि इस आदमी की बैठक किन लोगों के साथ है, गैदरिंग किसके साथ है, ये किसके साथ बैठता है, ये चाय किसके साथ पीता है, खाना किसके साथ खाता है। जब आप इन चीज़ों को रिफाइन करके अपने बच्चे को नोट करेंगे, नोट करके आप उसको मुकम्मल उसकी वेरिफिकेशन करके अपने बच्चे को फिर दर्स में भेजेंगे, तो मैं दावा कर सकता हूँ, मैं एक राय कायम कर सकता हूँ, आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आने वाला नहीं सर। अगर आप आंखें बंद करके कोई भी काम ना करें, आप अगर एक मौलवी है वो सिर्फ महज इसलिए जा रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, अपनी एक जॉब समझता है और मजबूरी समझ कर जा रहा है, और उसकी गैदरिंग गलत लोगों के साथ है, बुरे लोगों के साथ है, तो वहाँ पे आपके बच्चे महफूज नहीं है। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे ये जो मौलवी हजरात हैं? हालांकि ये तो एक नुमाइंदे होते हैं, दीन के नुमाइंदे होते हैं, ये दीन को फैलाते हैं, लेकिन अगर यही इस तरह करेंगे तो फिर मुआशरा किस साइड पे जाएगा? सोसाइटी क्या करेगी? लोगों के माइंड में क्या इमेज बनेगा? नहीं, बात यही है कि मैंने पहले भी आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि जब आप किसी भी पहले नंबर तो बात ये कि आप मैंने कहा कि अपने बच्चे को उस दर्स में दें, उस दर्स में भेजें, तो दूसरा वेरीफाई हो। मैं दूसरा जो दर्स के फाउंडर हैं जो गुलाम हैं उनके, जो अपने आप को खादिम कहलाते हैं, एक ने उन्होंने दीन का दर्स बनाया जिसमें लोगों को दीनी तालीम दी जाती है, उसको भी ये चाहिए कि जो अपना वहाँ पे मौलवी रख रहा है, उस्ताद बिठा रहा है, उसके बारे में मुकम्मल जांच पड़ताल करे, हत्ता कि उसके बैठने उठने का टाइम नोट करे, उसका कट जाने का, और आगे उसकी जो गैदरिंग है अच्छे लोगों को लाएं, नेक लोगों को लाएं। अगर नेक लोग दर्स में मोहल्ले में होंगे तो वहाँ से पढ़ने वाले भी बाबा फरीद और ख्वाजा कुतुबुद्दीन निज़ामुद्दीन गंजबख्श निकलेंगे। अगर वहाँ पे पढ़ने वाले निलायक नाअहल हों तो वहाँ से यजीद वर्ग के लोग भी निकलेंगे। बात यही है कि जो दर्स का मदरसे का जो खादिम होता है, जो मदरसा बनाता है, इस नीयत से बनाता है कि यहाँ से मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार मदीना की तालीम निकलेगी, यहाँ से लोग निकलेंगे जो तबलीग करेंगे, जो दीन को फैलाएंगे, तो उसको चाहिए कि वहाँ का जो मोहल्ले में वो नेक और साले लेके आए। तो ये कभी भी ये वक़ुआ पेश नहीं आएगा। लोग ये होते हैं कि कुरान पाक तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान पढ़ता है, कुरान पाक पढ़े होते हैं, जो काम नहीं बनता वो जब काम नहीं मिलता तो वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ाकर किसी मस्जिद की मुअल्लिम बन जाते हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं, रिज़्क़ आना शुरू हो जाता है। वही बात जो मांगने वाली, वो पेशावर गदागर बन जाते हैं, उनको कहीं से पका पकाया खाना आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, बेसिक वो गलत लोग होते हैं। उनको जो मोहल्ले में रखे, मिनिमम कोई दौरा हदीस किया हो, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड तालीम याफ्ता जो मौलवी हो, हजरात हो, जिन्होंने
जिनको दीन के बारे में इल्म हो, जिनको आखिरत के बारे में, आखिरत का जिसके दिल में खौफ हो, उसको मुअल्लिम रखें। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई बाबा फरीद निकले या ख्वाजा कुतुबुद्दीन दाता गंज बख्श, ख्वाजा बहावलक ज़करिया जैसे वहाँ से वली निकले। मुअल्लिम से पढ़कर वली निकले, आलमों से पढ़कर वली बनते हैं। बात ये नहीं कि जिसको आमल तो होना चाहिए, आलम तो होना चाहिए, ये कि नहीं कि सिर्फ कुरान पाक की तालीम लेनी है। तो तालीम वो होती जब तक वो दौरा हदीस नहीं करता, कुरान पाक समझा ही नहीं सकता, समझा ही नहीं सकता, उसे खुद भी नहीं, उसे खुद भी नहीं अगर पता होगा तो कैसे समझाएगा। उसको समझना भी, समझना कि कुरान पाक ने साढ़े मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीमात क्या कह रही है, उनका हुक्म क्या है, साढ़े मालिक कायनात खुदा ताला का हुक्म क्या है, हमें क्या करना है। जो हमें इसका पता ही नहीं है, अरबी तो हमें आती नहीं है, हम वैसे पढ़ लेते हैं, तो उसका जब हमें पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इसका फ़ायदा नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जो सुई सदरन है उन्होंने बता दिया कि अगले 2 साल भी सुई गैस बहरान में कमी रहेगी, गैस बहरान पैदा रहेगा। अभी तक जो नए टर्मिनल्स हैं वो लगने तक गैस का बहरान मज़ीद बढ़ भी सकता है। बात ये है कि अब तो सर्दियां भी आने वाली हैं, यही हालात रहा तो फिर तो डेफिनेटली पड़ेगा। जब उन्होंने कह भी दिया टर्मिनल्स लगने हैं, अभी उन्होंने खुद ये कह दिया कि 2 साल तक जारी रहेगा। तो इसमें तो पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में आ सकता है कि जब टर्मिनल लगने हैं तो उससे डेफिनेटली गैस तो किल्लत होगी, बहरान पैदा होगा, ये तो वाज़ेह। और अभी तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों में क्या बनेगा जब हर घर में गीज़र चलेगा, चूल्हे चलेगा, हीटर चलेगा, तो ये सारे फैक्ट्रियों में गैस चलेगी तो डेफिनेटली बहरान का शिकार तो सर। ये कुछ फैक्ट्रियां भी जो हैं वो पे नहीं करती, वो बस धक्का सिस्टम है, वो मिला के इतना बिल होता है, वो टैक्स नहीं पे करती, बिल नहीं पे करती। वो हमारे जैसे जो गरीब हैं वो उनको पे करना पड़ता है, वो बहरान में इन्वॉल्व हम हो जाते हैं, वो फ़ायदा उठा जाते हैं। यार यही तो बात है ना कि शुरू से मैं यही बात कर रहा हूँ कि जहाँ जिसका, आपने खुद कहा था सदाम भाई कि जहाँ जिसका जितना हाथ लगता है वो करता है। यहाँ पे हम लोग इस स्टेज पे आ गए कि किसी को माफ़ी नहीं देनी, माफ़ी तो देनी नहीं ना, माफ़ी देनी नहीं, जहाँ कोई मिलता है वहाँ पे उसको पकड़ लो। यहाँ पे अब ये समझा जाता है जिसको माफ़ी देंगे वो हम गुनाह करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इस चीज़ पे जाते नहीं। मैंने वही बात की कि हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। अगर हम कहीं देख रहे हैं कि गैस चोरी हो रही, बिजली चोरी हो रही, तो हम भी नहीं बताते हमें क्या। हाँ, हमें पता चलता, हम नहीं बताते हमें क्या है। वो गवर्नमेंट का काम है, इदारा खुद ढूंढे। यार आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो अगर चोरी कर रहा है तो आपकी चोरी कर रहा है, आपका हक खा रहा है, आपका आवाज़ आपकी बुलंद करना कर रहा है, हक आपका खा रहा है। वो गवर्नमेंट ने तो अपना जितने उन्हें यूनिट देने हैं वो तो उसने लेने हैं, वो तमाम लोगों पे डाल देगा एक यूनिट। लेकिन सर हक मतलब बनता है शहरी का बोलना, लेकिन वो बोलते हैं, सुनवाई नहीं होती। इदारों में जो बैठे हुए हैं पुराने कुंग, वो बात ही नहीं सुनते। बात यही है कि जब वो बोलता है तो दुबात ही जाती है उसकी आवाज़ नहीं, आगे वाला जो ऑफिसर होता है उसने पैसे लिए होते हैं वो उस बात को गोलमोल कर देता है कि आप हमें धक्के खाओगे, FIR दर्ज होंगी, वो बड़े बंदे हैं, आप यहाँ पे चुप कर जाएं। वो फिर ये चीज़ें, उसमें एक शोबा ऐसा भी है मीडिया का जो पैसे बहुत कम लेते हैं और बहुत कम लोग हैं जो पैसे ले लेते हैं, कोई ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते। अगर उसमें आप कोई भी ऐसा, लेकिन ये है कि आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती है, आपकी कोई भी आप ऐसा काम देखते हैं तो आप मीडिया वालों को बताएं तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, दुनिया में फैलाएंगे, आला अफसरान तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। हाँ, तो यही है, चुप नहीं बैठना चाहिए। हमारा काम होता है कि आवाज़ को बुलंद करवाना, आवाज़ को पहुंचाना। अल्लाह जो अफसरान बैठे हुए हैं वो आगे उन पे है। हाँ, नहीं उन पे नहीं है, जब उनके तक पहुँचे मैंने तो वो करते भी हैं, अमल पैरा भी होते हैं। सदाम भाई पहले में मैंने कहा कि कोई आदमी अपनी ज़ात के साथ धोखा नहीं करता और दूसरा अपने मुल्क के साथ, ये मेरा ईमान, गद्दारी नहीं करता।
तो बाकी सब काम हो सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं हो ये सकता। चीज़ें नहीं हो सकती। अगर किसी आला काम के साथ ऐसा मामला पहुंचता है तो उसको पता है कि ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये नहीं कि गरीब अवाम के साथ तो ज्यादती है ही, लेकिन गद्दारी वो मुल्क के साथ है। जब आला मिनिस्ट्री तक का बात पहुंचती है तो उसका ज़रूर नोटिस लिया जाता है, ये नहीं कि उसको नहीं ऐसे ही छोड़ देते। सर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लड़के बन रहे हैं और जीन्स अपनी तब्दील कर रहे हैं, और जो लड़के हैं वो लड़कियों में वो सारे जेंटर वो सारा जीन्स को तब्दील कर रहे हैं। ये क्या मामला था आजकल? ये इस चीज़ की बड़ी सर्जरियाँ हो रही हैं, अपना जेंडर ही चेंज कर रहे हैं। जेंडर चेंज हो रहा है, मैंने भी पढ़ा है, तो इसमें अभी तक कोई इतनी बड़ी सर्च नहीं हुई कि ये वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं सर, मैंने मेरे कुछ जानने वाले थे, उनके जानने वालों ने मतलब इस तरह का वो किया। तो वो आजकल ये इसकी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये बाहर के कंट्री में था, लेकिन अब हमारे भी पाकिस्तान में भी ये कल्चर को मुतारफ़ करवा दिया गया। अब आवाम इस साइड पे हो गई है, लड़कियों को लड़के बना रहे हैं, लड़कियों को लड़के बना रहे हैं। और ये मेरे हिसाब में ना सदा पे सरासर शिरक है, शिरकी है और गलत बात है। जो मेरे मालिक कायनात ने जो चीज़ बनाई है वो नहीं बन सकती। और जेंडर जो मेरा दिमाग और दिल काम करता है ना, जेंडर चेंज नहीं हो सकती। वो एक मसनूई चीज़ें बन जाती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अगर वो जेंडर चेंज करके बाप नहीं बन सकता तो वो जेंडर चेंज करने का कोई उसे फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सर लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो कोरोना की इतनी सूरत हाल बिगड़ रही है, आवाम को वैक्सीन लगवानी चाहिए, जो फेक न्यूज़ है उन पर अमल पैरा नहीं करना चाहिए, और लोगों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाना चाहिए, और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल। जी, मैं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ये पैगाम दूंगा कि जो गवर्नमेंट SOP बनाती है वो आपके नुकसान में बिल्कुल नहीं होती, फ़ायदा होता है, वो आपके फ़ायदे में है। इसमें वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, उसमें आप नहीं मरने वाले। यार आपको उसने 2 साल की डेडलाइन दी, आपको पता है कि आपका दूसरा सांस आएगा या नहीं? हाँ, आप मुसलमान हैं, बंदे को तो एक सेकंड पे नहीं वो ट्रस्ट होता, आपको सांस का नहीं पता, सांस का नहीं पता। आप वैक्सीन लगवाएं, वैसे जितनी ज़िंदगी है सुकून से जिएं, और ना तो आप मरने वाले हैं। और अगले अगर आप मरते हैं तो यहाँ पे गुनाह किसने करने हैं? खुदा का दोष किसने भरना है? तो बेहतर है कि आप वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन और ताकतवर होकर अपने मालिक को याद करें, और चलो इसी बहाने याद रखें कि 2 साल बाद हमने मर जाना। हाँ, चलो इसी बहाने 2 साल बाद मर जाने, इसी बहाने कुछ चंगे काम कर लिए, अच्छे नेक काम करें और अल्लाह ताला की तरफ। और अगले मंडे से यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो रही हैं, तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल लाजमी, और समाजी फासला भी बरकरार रखें, क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है कि समाजी फासला और बरकरार रखें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। तो इस पर अमल पैरा हूँ। इसी के साथ हमें इजाज़त दे दी। अल्लाह हाफिज़।